हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको क्लास 9th का 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल का 6.2 एक्सरसाइज कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के पहले सबसे पहले यहाँ पे हम बताएंगे थ्योरम। थ्योरम 6.6 क्या है? लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा ये बोल रहा है बस हमने कंसीडर कर लिया। लेट अस टेक L इज पैरेलल टू M एंड M इज पैरेलल टू N। ठीक है, तो अब हमारे पास यदि सिंस L इज पैरेलल टू M है तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, L पैरेलल है M के, M पैरेलल है N के, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा L और M का वो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से M और N पैरेलल है तो इसके भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। जब 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है तो 1 3 के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा L और N आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इसी को मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है। सिंस L इज पैरेलल टू M इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, एंड दूसरा एजम्पशन था M इज पैरेलल टू N तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। यदि हम 1 और 2 को कंबाइन कर दें, यदि इसको हम इक्वेशन 1 बोल दें और इसको इक्वेशन 2 बोल दें और इन दोनों कंबाइन कर दें तो कंबाइन करने पे क्या मिल जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका मतलब क्या मिल जाएगा? L इज पैरेलल टू N, क्योंकि 1 और 3 कैसा एंगल बन जाएगा? इन दोनों लाइन के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। चलिए अब हम एक्सरसाइज बताते हैं। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, Y is to Z is equal to 3 is to 7। जहाँ पे डायग्राम हम दिखाते हैं आपको, AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, X, Y, Z दिया है, Y is to Z, 3 is to 7 दिया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया सिंस AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, this implies AB is parallel to EF। जब ये कहाँ से हमने लिख दिया? ये थ्योरम 6.6 से लिखा, जो भी हमने थ्योरम प्रूफ की थी। जैसे ही AB EF के पैरेलल होगा X Z के इक्वल हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास रेशियो क्या दिया? Y is to Z इज इक्वल टू 3 is to 7 है, तो हम Z की जगह X रख देंगे तो Y is to X इज इक्वल टू 3 is to 7। ठीक है, अब Y को जब ये रेशियो दिया है तो उसमें एजम्पशन ले लेंगे कि Y is 3 है एंड X is समथिंग 7 है। ठीक है, ले लिया। अब हमको पता है कि ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन के केस में ट्रांसवर्सल के सेम साइड ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। तो मैंने यहाँ रीजन लिखा, को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री इन केस ऑफ पैरेलल लाइन। जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसके सेम साइड में जो एंगल होते हैं उनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, उनका सम 180 होता है। ठीक है, तो वही चीज हमने लिख दिया x प्लस वाई। देखो ये x है ये y है, तो x प्लस वाई इज 180। x की वैल्यू 7a है, y की वैल्यू 3a है, तो हमें क्या मिल गया? 10a इज इक्वल टू 180। तो a की वैल्यू क्या मिल गई? 18। जब हमें a की वैल्यू मिल गई तो अब हम y x निकाल लेंगे और फिर तुरंत हमको z मिल जाएगा। thus y इज इक्वल टू 3 इंटू 18 विच इज 54, x इज इक्वल टू 7 इंटू 18 विच इज 126 और z ही x के बराबर था तो ये भी 126 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन 1 फिनिश हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन AB इज पैरेलल टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD। देखो अब हम आगे दिखा देते हैं, डायग्राम से समझा देते हैं, फिर इसके बाद हम काम करेंगे। और साथ ही साथ दिया गया एंगल GED इज 126 डिग्री। तो जो बोला है उसको एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। AB इज पैरेलल टू CD है, ठीक, ओके। अब EF जो है परपेंडिकुलर है CD पर, तो CD पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो ये भी कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है तो वो भी 90 हो जाएगा। अब ये होल एंगल आपको दिया गया है कितना? 126। ठीक, जब AB CD के पैरेलल है तो इसका मतलब ये 126 है, तो ये एंगल AGE भी क्या हो जाएगा? 126। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 126 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है हमको एंगल GEF की। तो हमारे पास क्या, ये एंगल 126 है, ये एंगल 90 है, तो 126 में 90 निकाल देंगे तो यू गेट 36 डिग्री। तो हमको एंगल GEF मिल गया। अब हमारी बारी है एंगल FGE निकालने की। तो FGE कैसे निकल जाएगा? लीनियर पेयर से। ये 126 है तो ये कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। ठीक है, तो ओरली करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, पर अब इसको हमको वर्डिंग भी लिखनी है तो चलिए हम वर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक,
और गिवन था हमारा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है और दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसलिए एंगल एफ और एंगल ई दोनों 90 हो जाएगा, जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको बताया। एंगल जी ई डी 126 है, तो एंगल जब जी ई डी 126 है और हमको निकालना है एंगल ए जी ई, तो हम निकालते हैं एंगल ए जी ई। नाउ एंगल ए जी ई, तो क्या हो जाएगा ए जी ई की वैल्यू, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो एक एंगल हमको मिल गया। अब बारी आती है एंगल जी ई एफ की। ठीक है, एंड एंगल जी ई एफ को क्या लिख सकते हैं, एंगल जी ई डी माइनस एंगल ई। तो एंगल जी ई डी कितना है, 126 माइनस 90 दैट इज 36 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ भी मिल गया। अब बारी आई एंगल एफ जी ई की। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए जी ई। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। देखो एक ही लाइन पे बने हुए एंगल हैं। ठीक, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए जी ई है, लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन पे बने एंगल हैं। और 180 माइनस 126, तो आंसर कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। तीनों का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज 110, एंगल आर एस टी इज 130, फाइंड एंगल क्यू आर एस। ठीक है, आगे डायग्राम से पूरा क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि मटेरियल लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो डायग्राम पे जाते हैं। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी है, तो हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया कि एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया, तो एक्स वाई यदि पी क्यू के पैरेलल है और पी क्यू एस टी के पैरेलल है, तो एस टी एक्स वाई के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हमने निकाल ली। अब ये एंगल 110 है, तो ये 70 हो जाएगा। कौन सा एंगल, एक्स आर क्यू, क्यू 70 हो जाएगा। रीजन है कि को इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली ये 130 है, तो एंगल वाई आर एस कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। क्या रीजन है, सेम को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब हमको निकालना है एंगल क्यू आर एस। तो भाई ये 70 ये 50 है और ये बीच का एंगल निकालना है, तो एक ही लाइन पे बने हुए एंगल का सम कितना होता है, 180। तो हम यहाँ पे 70 प्लस 50 को ऐड किया तो 120 आया, उसको 180 में सब्ट्रैक्ट किया तो आपको सीधा आंसर मिल गया 60 डिग्री। अब पर वर्डिंग तो लिखी नहीं है, तो वर्डिंग में चलते हैं हम लोग। ठीक है, ड्रॉ एक्स आर वाई पैरेलल टू पी क्यू। कहने का मतलब एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, तो ये इंप्लाई कर देगा एस टी इज पैरेलल टू एक्स वाई। रीजन क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी यूजिंग थ्योरम 6.6। ठीक है, अब हमने निकाल लिया एंगल एक्स आर क्यू, तो एक्स आर क्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल पी क्यू आर। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, तो 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। इसी तरीके से हमने एंगल निकाल लिया वाई आर एस। ठीक है, तो 180 माइनस आर एस टी, ये भी को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री, जो कि मैंने डायग्राम में बताया था। ठीक, अब एट पॉइंट आर पे आ जाएंगे, तो भाई पॉइंट आर पे तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180। 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी एंगल हो, पर एक लाइन पे बने हुए एंगल स्ट्रेट एंगल होते हैं, तो तीनों का सम कितना आ गया, 180। तो एंगल एक्स आर क्यू की वैल्यू 70 थी, क्यू आर एस एज इट इज, और एंगल वाई आर एस 50 डिग्री। अब इज इक्वल टू 180, तो 70 और 50 120 होता है, तो 180 में से 120 को हमने माइनस किया। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4th सॉल्व कराएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4th करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th में क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज 50, एंगल पी आर डी इज 127, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हम आगे सबसे पहले डायग्राम में समझाएंगे। तो डायग्राम में क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो दिख रहा है हमको, ये एंगल 50 है, मतलब एंगल ए पी क्यू इज 50, एंगल पी आर डी इज 127, दिस इज गिवन। ठीक है, और यहाँ पे y है, ये एंगल x है, हमें x और y फाइंड करना है, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, पी क्यू ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल x है, ये 50 है, तो x भी 50 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सिमिलरली ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, तो यदि हम पी आर को ट्रांसवर्सल माने तो ये होल एंगल, मतलब एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी,
कहने का मतलब हमें मिल जाएगा 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 127 माइनस 50 दैट इज 77 डिग्री, सीधा आंसर। ठीक है, अब उसकी वर्डिंग हम बता देते हैं आपको। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी तो x 50 हो जाएगा, रीजन क्या है पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक, अब एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी 127, रीजन क्या है इसका, यहाँ पे सेम यही रीजन आएगा, पी आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक, पी आर ट्रांसवर्सल है। तो अब एंगल ए पी आर है क्या एक्चुअली में 50 प्लस वाई, तो 50 प्लस वाई किया तो 50 प्लस वाई इज 127, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 127 माइनस 50 दैट इज 77 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ कराएंगे। ओके, चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है आगे बता दें और क्या फाइंड करना है वो आप डिस्कस कर लें, फिर हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे। ठीक है, क्या दिया गया है, दो मिरर दिया गया है पी क्यू और आर एस जो आपस में पैरेलल है। तो क्या गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक, और ए बी स्ट्राइक्स ऑन मिरर पी क्यू एट बी, देन रिफ्लेक्टेड अ रे बी सी ऑल्सो स्ट्राइक्स ऑन मिरर आर एस एट सी, अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग सी डी। ठीक है, ये गिवन है, प्रूफ करना है हमें कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो सीधा हम डायग्राम में आएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये पी क्यू और आर एस एक आपको दो मिरर दिया गया है। चलिए देखिए, पी क्यू एंड आर एस दो मिरर दिया है जो आपस में पैरेलल है। ठीक है, जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो यदि उस पर नॉर्मल खींचा जाए तो वो भी पैरेलल होगा। तो हमने यहाँ पे बी एम और सी एन दो नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो बी एम और सी एन भी आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है तो उनके 90 डिग्री भी आपस में पैरेलल होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है यहाँ पे, तो इंसिडेंट रे ए बी जब यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है तो नॉर्मल के साथ एंगल कुछ बनाएगी, तो उसको हमने बोल दिया ए। ठीक है, तो ये एंगल ए है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ए है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जब ये ए है तो ये भी ए हो गया, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज हुआ। फिर बी एम सी एन के पैरेलल है, ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये भी ए हो जाएगा, कैसे, क्योंकि बी एम इज पैरेलल टू सी एन है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे सी पर हम फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करेंगे, तो ये यहाँ पे एंगल ए जो यहाँ पे बना है ये इंसिडेंट एंगल है, तो एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यदि देखना चाहें तो एंगल ए बी सी क्या हो गया, ए प्लस ए दैट इज 2a। एंगल बी सी डी देखें, ए प्लस ए इज 2a, दोनों एंगल इक्वल है। किसी मतलब जब किसी टू लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तब वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती है, तो यहाँ पे ये केस अराइज हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या मिल जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब हम इसका प्रूफ आपको करके दिखाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर, अब हम इसके स्टेप्स को कैसे लिखेंगे वो बताएंगे। देखो, ड्रॉ बी एम एंड सी एन नॉर्मल, सी एन नॉर्मल्स एट द बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। हमने बी एम और सी एन नॉर्मल बना लिया बी और सी पर। ठीक है, बी एम इज पैरेलल टू सी एन होगा, रीजन क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस है। यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट बी, तो एंगल ए बी एम, एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल एम बी सी विच इज ए, से हमने एजम्पशन ले लिया था, से ए कर दिया उसको। ठीक है, बी एम इज पैरेलल टू सी एन है तो एंगल बी सी एन भी क्या हो जाएगा, एंगल एम बी सी के इक्वल हो जाएगा विच इज ए। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम सी पे यूज कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एंगल डी सी एन इज इक्वल टू एंगल बी सी एन, अब वो है क्या, ए। ठीक है, तब हम फाइनली एंगल ए बी सी फाइंड आउट करेंगे, तो एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, 10 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस ए इज 2a, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू ए प्लस ए इज 2a। This implies angle ABC is equal to angle BCD. Both forms alternate interior angle. Thus AB is parallel to CD. इस तरह इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से लाइंस एंड एंगल्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है मैंने। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ओके।